हन्ता ओम ह्रीं नमो सिद्धा ओम ह्रीं नमो आयर्या ओम ह्रीं नमो उवाज्याय ओम ह्रीं नमो सवसाहु ऐसो पंचणमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणंच सौवेशि पढ़मं हवै मंगल पढ़मं हवै। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज हमने विषय रखा है लेस्या ध्यान। लेस्या ध्यान कल जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था उसमें लेस्या ध्यान के बारे में बात आई थी। लेस्या ध्यान स्वभाव परिवर्तन के लिए बहुत ही उपयोगी प्रयोग है। हमारी आदतों में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें लेस्या ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। लेस्याओं का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में भी हम बात करते हैं, और लेस्या कितने प्रकार की होती है ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। पहले भी हमने कई बार इस बारे में बात की है। तो लेस्या मुख्यतः देखा जाए तो दो प्रकार की होती है। मुख्यतः दो प्रकार की, शुभ लेस्या और अशुभ लेस्या। शुभ लेस्याओं का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा होता है तो हमारी सोच अच्छी होती है, विचार अच्छे होते हैं, हम सही निर्णय लेते हैं। और अशुभ लेस्याओं का प्रकोप ज्यादा होने से हमारे विचार भी गलत होते हैं, हम गलत निर्णय लेते हैं और हमारी आदतें स्वभाव भी बुरे हो जाते हैं। तो शुभ लेस्याओं का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा रहे हम, तो इसके लिए हमें लेस्या ध्यान का अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए। अभ्यास के द्वारा हम लेस्याओं को परिवर्तित कर सकते हैं, ये बात हम मानते हैं कि हम निरंतर अगर अभ्यास करते हैं तो हमारे लेस्याओं में परिवर्तन होता है। लेस्याओं के साथ आभा मंडल का बहुत ही गहरा संबंध है, और कल आभा मंडल की बात भी चली थी। तो आभा मंडल हमारा जैसा ओरा होता है वैसा ही हमारा स्वभाव होता है। तो लेस्याओं का निर्माण के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। हमारे मुख्यतः हम प्रेक्षा ध्यान में तीन प्रकार के शरीर की बात करते हैं। औदारिक शरीर जो हमें दिखाई देता है बाहर से, ये होता है हमारा औदारिक शरीर। औदारिक शरीर हर प्राणी का होता है, बाहर से दिखता है हमें। कार्बन शरीर और तेजस शरीर। कार्बन शरीर कर्म शरीर, जो हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं, जो अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, वैसा ही हमारा
कार्बन शरीर बनता है। तेजस शरीर हमारा इलेक्ट्रिक बॉडी होती है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। तो हमारे शरीर और आत्मा, हमारा शरीर और आत्मा ये भिन्न है। ये तो हमने कायशल जब करते हैं हम इसी बात को हम ध्यान देते हैं कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। इस बात को हम मानते हैं। हम आत्मा के अस्तित्व को मानने वाले लोग हैं। जैन सिद्धांतों में आत्मा और शरीर को अलग अलग बताया गया है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। तो आत्मा का गुण क्या होता है? ये जैसे सूर्य की हमेशा रश्मियां निकलती रहती है, इसी तरह आत्मा बिल्कुल प्योर होती है, पवित्र होती है और इसके रश्मियां निकलती रहती है। ये जो रश्मियां सूर्य की तरह निकलती है, इसके ऊपर एक आवरण आ जाता है, कार्बन शरीर का आवरण। कार्बन शरीर जो हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं या इस कर्म जन्म में जो कर्म हम कर रहे हैं, उसका आवरण, कार्बन शरीर का आवरण आ जाता है। कार्बन शरीर का आवरण आने के कारण से जो हमारी प्योर रश्मियां होती है बिल्कुल, वो प्रभावित हो जाती है। हमारा कार्बन शरीर अच्छा है तो रश्मियां भी अच्छी आएगी, और कार्बन शरीर अगर हमारा अच्छा नहीं है तो हमारी जो रश्मियां निकलती है वो भी प्रभावित होती है, वो हो जाएगी, वो भी अच्छी नहीं रहेगी। अरे ये जो रश्मियां कार्बन शरीर से संपर्क में आती है तो इसे हम फिर अध्यवसाय के नाम से जानते हैं। अध्यवसाय, तो अध्यवसाय शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। किसके प्रभाव से? कार्बन शरीर के प्रभाव से। जो मूल रश्मियां थी, चेतना की रश्मियां जो आत्मा से निकलने वाली थी, वो तो बिल्कुल शुद्ध पवित्र होती ही है, लेकिन कार्बन शरीर से संपर्क में आने के बाद वो शुभ और अशुभ बन जाती है। तो अध्यावसाय शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। जैसे हमने कर्म किए हुए हैं वैसे ही हमारे अध्यावसाय बनते हैं। अध्यावसाय जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे तेजस शरीर के संपर्क में आते हैं। तेजस शरीर के संपर्क में आने के बाद इसमें रंग आ जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं, और इसे हम लेस्याओं के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं मैं, कारण इसमें हम अब पूरी तरह से अगर बताने जाए तो अपना पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा, इसलिए बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। हमें प्रयोग में ज्यादा समय लगाना है। प्रायोगिक जो पक्ष है, हमें उसको हमेशा मान्यता ज्यादा देता हूँ कि हमें प्रयोग ज्यादा करना है। जानकारी होनी जरूरी है। लेस्याओं का निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है? तो हमने जाना भी हमारा जो आत्मा की मूल रश्मियां जो है वो कार्बन शरीर और तेजस शरीर के संपर्क में आने के बाद में लेस्याओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और यही लेस्या फिर आगे जाके भाव में परिवर्तित होते हैं। जैसे भाव वैसा हमारा स्वभाव बनता है। तो हमने ये जाना कि मूल रूप से लेस्या 2 प्रकार की होती है, और शुभ लेस्या भी 3 प्रकार की, अशुभ लेस्या भी 3 प्रकार की। टोटल 6 प्रकार की लेस्याएं बताई गई। तो 6 प्रकार की लेस्याओं की चर्चा हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, आज नहीं करेंगे। अलग अलग लेस्याओं के बारे में हमें तो ये जान लेते हैं कि 3 लेस्याएं शुभ होती है, 3 अशुभ होती है, और ध्यान के द्वारा हम शुभ लेस्याओं को प्राप्त कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। शुभ लेस्या में परिवर्तित कर सकते हैं अशुभ लेस्याओं को। तो ध्यान कैसे करना है हमें, अब ये हमें जानना है कि देखिए, ये तीसरा चरण जो होता है हमारा, उसमें हम लेस्या ध्यान करते हैं। पहले चरण में हम कायसल करते हैं, दूसरे चरण में हम दीर्घ श्वास भी ले सकते हैं या अंतर यात्रा भी ले सकते हैं। तीसरे चरण में हम लेस्या ध्यान का अभ्यास करते हैं। लेस्या ध्यान का अभ्यास में ज्योति केंद्र प्रेक्षया का जो अंतिम हम करते हैं वो उसी के अंदर आ जाता है, उसको फिर अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सब आखिरी में सफेद रंग का ध्यान इसमें आ जाता है। तो अभी हम ध्यान का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान के लिए आप सब तैयार हैं? देखिए, अभी करीब करीब 30-35 मिनट का ध्यान करेंगे हम। तो ध्यान के लिए आपको पहले आसन का चयन करना है। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हो उस आसन का चयन करना है। मुख्यतः 4 आसन बताए गए ध्यान करने के लिए जो अच्छे माने जाते हैं: सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। पद्मासन में अगर आप बैठ सकते हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो आप अर्ध पद्मासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए। लगे आपको बैठने में तकलीफ हो रही है तो धीरे से आसन आप बदल भी सकते हैं। नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी के ऊपर बैठिए।
बैठना कैसे है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। कंडीशन एक ही है, मेरुदंड सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सीधे बैठना है। सीधे क्यों बैठना चाहिए इसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ पहले भी। हमारा जो शक्ति का ऊर्ध्वारोहण है वो अच्छी तरह से होता है। शक्ति केंद्र से हमारी ऊर्जा जो ऊर्ध्वागमन होता है वो अच्छी तरह से होता है सीधे बैठने से, रीढ़ की हड्डी सीधी रहने से। तो मेरुदंड गर्दन सीधी रखते हुए बैठना है। दोनों अंगुलियों को, अंगूठे और तर्जनी को मिलाते हुए, इस तरह से दोनों को मिलाते हुए दोनों घुटनों के ऊपर रखना है ज्ञान मुद्रा। इसमें शेष जो अंगुलियां, 3 अंगुलियों को सीधी रखते हुए अंगुलियों को ऊपर छत की ओर रखना है। इसको नीचे झुला के नहीं रखना है, अंगुलियों को ऊपर रखना है। ये हो गई हमारी ज्ञान मुद्रा। दूसरी मुद्रा वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा में बाई हथेली नीचे, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर रहेगा इस तरह से। दोनों अंगूठे इस तरह से मिले हुए रहेंगे और दोनों हाथों को नाभि के पास गोद में टिका देना है। गोद में टिका दीजिए ताकि आराम से। ऊपर आप रखेंगे तो थोड़ी देर में क्या होता है, हाथ में फिर दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए उसको गोद में टिका दो ताकि आप आराम से बैठ सके। तो दोनों में से किसी एक मुद्रा का चयन कर लें। आसन का चयन करें, मुद्रा का चयन करें और उसके बाद धीरे से आंखों को कोमलता से बंद, बिना दबाव दिए आंखों को कोमलता से बंद करें। श्वास की गति को मंद करें। अब हम ध्वनि का प्रयोग करेंगे। पहले ध्वनि 2 प्रकार के बताई गई, महाप्राण ध्वनि या अरहम की ध्वनि। कोई भी ध्वनि हम ले सकते हैं। तो हम आज महाप्राण ध्वनि का अभ्यास करेंगे। महाप्राण ध्वनि, लंबा श्वास भरें, भौरे की तरह गुंजार करते हुए मंद गति से लंबा श्वास छोड़ना है। श्वास भरिए। भरे श्वास। भरे श्वास। एक बार और। ध्येय शुद्ध। संपेक्षाई आप संपेक्षाई
संपेक्षै अपकर्षपरे आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण, कायोत्सर्ग। शरीर को पूरी तरह से स्थिर और शिथिल करें। शरीर को प्रतिमा की भांति स्थिर रखें, हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरे शरीर को शिथिल होने का सुझाव देते हुए शरीर को शिथिल करना है और उसका अनुभव करना है। पहले सुझाव दें, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें, शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है।
शिथिल हो पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए, शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। शरीर में कहीं भी अगर थोड़ी सी भी अकड़न जकड़न महसूस हो रही हो तो चित्त को वहां पर ले जाए, शिथिलता का सुझाव दें और शरीर को पूरी तरह से शिथिल होने दें। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। शिथिल हो गया। कायोसर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अगला चरण अंतर यात्रा। चित्त को रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से पर केंद्रित करें। धीरे धीरे चित्त को सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर लाते हुए ज्ञान केंद्र तक लेकर आए। ज्ञान केंद्र पर आने के बाद पुनः उसी दिशा से चित्त को नीचे की ओर, उसी मार्ग से नीचे की ओर ले जाते हुए शक्ति केंद्र तक लेकर जाए। चित्त की यात्रा चले शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र और ज्ञान केंद्र से शक्ति के, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। सुषुम्ना मार्ग से चित्त की यात्रा। पूरी चेतना को सुषुम्ना मार्ग पर समेट लें और वहां होने वाले प्रकंपनों को अनुभव करें, स्पंदनों को महसूस करें। अब चित्त की गति के साथ श्वास की गति को जोड़ना है। चित्त को नीचे से ऊपर लाते समय श्वास छोड़ते हुए चित्त को ऊपर की ओर लेकर आए।
और श्वास भरते हुए चित्त को वापस ऊपर से नीचे लाए। चित्त ऊपर, श्वास बाहर। चित्त नीचे, श्वास अंदर। चित्त और श्वास की गति साथ साथ चलती रहे। ध्यान का अगला चरण लेस्या ध्यान। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। आनंद केंद्र हृदय के पास, छाती के बीचों बीच। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करते हुए वहां पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान। पन्ने के समान चमकता हुआ हरा रंग। आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग के ध्यान के साथ अनुभव करें चारों ओर चमकते हुए हरे रंग के परमाणु फैले हुए। शरीर के चारों ओर हरे रंग के परमाणु फैले हुए हैं। प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव कीजिए हरे रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। हरे रंग का श्वास आ रहा है। अनुभव करें हरे रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ चमकते हुए हरे रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर हरे रंग के परमाणुओं से भरता जा रहा है। पूरा शरीर हरे रंग के परमाणुओं से भर गया है। अनुभव कीजिए हरा रंग प्रत्येक कोशिका तक फैल चुका है। पूरा शरीर चमकते हुए हरे रंग के परमाणुओं से भर गया। अब अनुभव करें आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं।
आनंद केंद्र से चमकते हुए हरे रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं, पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। चारों ओर हरे रंग के परमाणु फैलते जा रहे हैं। पूरा आभा मंडल हरे रंग के परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव करें, उन्हें देखें, पूरा आभा मंडल हरे रंग के परमाणुओं से भर रहा है। उसे अनुभव करें, चारों ओर केवल हरा रंग, ओनली ग्रीन। पूरा आभा मंडल हरे रंग के परमाणुओं से भर चुका है। चारों ओर केवल हरा रंग दिखाई दे रहा है। अब अनुभव करेंगे, अनुचिंतन करेंगे। भावधारा निर्मल हो रही है। भावधारा निर्मल हो रही है। भावधारा निर्मल हो रही है। बार बार अनुचिंतन, जो अनुचिंतन हम कर रहे हैं हमारे अवचेतन मन तक पहुंचे। भावधारा निर्मल हो रही है। भावधारा निर्मल हो रही है। भावधारा निर्मल हो रही है। तल्लीनता के साथ अनुचिंतन चलता रहे, मानसिक अनुचिंतन करें। भावधारा निर्मल हो रही। भावधारा निर्मल हो रही। भावधारा निर्मल हो रही। बार बार अनुचिंतन। अब चित्त को आनंद केंद्र से हटाकर विशुद्धि केंद्र पर ले आए। विशुद्धि केंद्र कंठ का स्थान। चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए नीले रंग का ध्यान। चमकता हुआ नीला रंग मयूर कंठ के समान। विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग के ध्यान के साथ अनुभव करें, शरीर के चारों ओर चमकते हुए नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। नीले रंग का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है और प्रत्येक श्वास के साथ ये नीले रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव कीजिए, नीले रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ चमकते हुए नीले रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर नीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है।
अनुभव करें, नीले रंग के परमाणु पूरे शरीर में फैल चुके हैं। प्रत्येक कोशिका तक नीले रंग के परमाणु फैल गए हैं। पूरा शरीर नीले रंग के परमाणुओं से भर गया है। अब अनुभव करें, विशुद्धि केंद्र से नीले रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं, पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। विशुद्धि केंद्र से नीले रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं, पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल नीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पूरा आभा मंडल नीले रंग के परमाणुओं से भरता जा रहा है। चारों ओर केवल नीला रंग, चमकता हुआ नीला रंग। पूरा आभा मंडल नीले रंग के परमाणुओं से भर गया है। अब अनुभव करें, वासनाएं शांत हो रही है। वासनाएं शांत हो रही है। वासनाएं शांत हो रही है। बार बार अनुचिंतन। वासनाएं शांत हो रही है। वासनाएं शांत हो रही है। वासनाएं शांत हो रही है। जो अनुचिंतन हम कर रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे। वासनाएं शांत हो रही है। वासनाएं शांत हो रही है। वासनाएं शांत हो रही है। मानसिक अनुचिंतन तल्लीनता के साथ चलता रहे। अब चित्त को विशुद्धि केंद्र से हटाकर दर्शन केंद्र पर लेकर आ जाए। दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के बीच। चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करते हुए अरुण रंग का ध्यान। अरुण रंग उगते हुए सूर्य के समान चमकता हो। अनुभव करें, शरीर के चारों ओर चमकते हुए अरुण रंग के परमाणु फैले हुए हैं। चारों ओर अरुण रंग का प्रकाश फैला हुआ है। प्रत्येक श्वास के साथ
अरुण रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें, अरुण रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ अरुण रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर अरुण रंग के परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव कीजिए, अरुण रंग के परमाणु पूरे शरीर में फैल चुके हैं, प्रत्येक कोशिका तक फैल गया है अरुण रंग। अब अनुभव करें, दर्शन केंद्र से अरुण रंग के परमाणु शरीर से बाहर आ रहे हैं। दर्शन केंद्र से अरुण रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं, शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। चारों ओर अरुण रंग के परमाणु फैलते जा रहे हैं, पूरा आभा मंडल अरुण रंग से भरता जा रहा है। चारों ओर केवल अरुण रंग, पूरा आभा मंडल अरुण रंग के परमाणुओं से भर गया। अब अनुभव करें, अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। बार बार अनुचिंतन तल्लीनता के साथ अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है, मानो तीसरा नेत्र खुल रहा है। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है, मानसिक अनुचिंतन चलता रहे। जो अनुचिंतन हम कर रहे हैं हमारे अवचेतन मन तक पहुंचे। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही। अब चित्त को दर्शन केंद्र से हटाकर ज्ञान केंद्र पर लेकर आ जाए। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए पीले रंग का ध्यान सूर्यमुखी के फूल के समान
चमकता हुआ पीला रंग। अनुभव करें, शरीर के चारों ओर चमकते हुए पीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। पीले रंग का प्रकाश शरीर के चारों ओर फैला हुआ है और प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें, पीले रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु शरीर में प्रविष्ट हो रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर पीले रंग के परमाणुओं से भरता जा रहा है। पूरा शरीर पीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव कीजिए, पीला रंग पूरे शरीर में फैल चुका है, प्रत्येक कोशिका तक फैल गया है। अब अनुभव करें, ज्ञान केंद्र से पीले रंग के परमाणु शरीर से बाहर आ रहे हैं। ज्ञान केंद्र से पीले रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं, शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में फैल रहा है। पीले रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं और पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल पीले रंग के परमाणुओं से भरा। चमकता हुआ पीला रंग चारों ओर फैलता जा रहा है। चारों ओर केवल पीला रंग। और अनुभव करें, ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। बार बार अनुचिंतन, ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं या सक्रिय होते जा रहे हैं। ज्ञान का विकास हो रहा है। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। बार बार अनुचिंतन करते जाएं। तल्लीनता के साथ मानसिक अनुचिंतन चलता रहे।
अब चित्त को ज्ञान केंद्र से हटाकर ज्योति केंद्र पर ले आए। ज्योति केंद्र ललाट के बीचों बीच, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान, चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान। ज्योति केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान, चंद्रमा की भांति चमकता हुआ चांद, पूर्णिमा का चांद जिस तरह से सफेद होता है, उसी तरह के चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान करें और अनुभव करें शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए हैं। चारों ओर सफेद रंग का प्रकाश फैला हुआ है। प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव कीजिए, श्वेत रंग का श्वास आ रहा है, सफेद रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर श्वेत रंग के परमाणुओं से भरता जा रहा है। श्वेत परमाणु पूरे शरीर में फैल चुके हैं, प्रत्येक कोशिका तक फैल चुके हैं। अब अनुभव करें, ज्योति केंद्र से श्वेत रंग के परमाणु शरीर से बाहर आ रहे हैं। ज्योति केंद्र से सफेद रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं। शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल सफेद परमाणुओं से भरता जा रहा है। चारों ओर केवल सफेद रंग, चमकता हुआ सफेद रंग, ओनली व्हाइट। चारों ओर सफेद रंग दिख रहा है। अनुभव करें, क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। बार बार अनुचिंतन। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। तल्लीनता के साथ मानसिक अनुचिंतन चलता रहे। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। जो अनुचिंतन हम कर रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे, अवचेतन मन तक पहुंचे। क्रोध शांत हो रहा है। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें।
विवेक सूत्र। अपना सत्य में से मैते भूए अपना सत्य में से मैते भूए अपना सत्य में से मैते भूए स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहंसु विद्या चरणम पमोखम आहंसु विद्या चरणम पमोखम आहंसु विद्या चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण केवल एक ही बार करेंगे। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए वंदनासन में आते हुए 3 बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यं वंदे सत्यं वंदे सत्यम। अब दोनों हाथों को हथेलियों को आंखों के सामने रखते हुए कटोरी नुमा संपुट बनाते हुए आंखों के सामने रखिए और धीरे धीरे अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए और फिर हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोल दीजिए। रिलैक्स। प्रयोग संपन्न। लेस्या ध्यान का प्रयोग अभी हमने किया। कुछ समय शायद मेरे ख्याल से ज्यादा लग गया, समय का पता ही नहीं चलता है जब ध्यान में गहरे में उतर जाते हैं। तो अभी आपको ध्यान करने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है, आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर पाएंगे? जी जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा आपने प्रतिपोक करवाया, सब ध्यान करवाया और बहुत अच्छे से फुल कंसंट्रेशन से ध्यान हो गया और आपकी जो वाणी शैली और जो ध्यान करने का पवित्रता अंदर पूरी अवचेतन मन तक ट्रांसफर हो गई। वो बड़ा ही अच्छा लगा सवानंद भाई साहब। बहुत बढ़िया। हाँ, सुचेता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर, बहुत सुंदर आज लेशा ध्यान का प्रयोग हुआ सर। पांचों रंग के ध्यान अच्छी तरह से, लेकिन ज्यादातर पीला रंग और सफेद रंग बहुत अच्छी तरह से दिखाई दिया। पीला रंग आता जाता था लेकिन सफेद रंग तो बहुत अच्छी तरह से होता है। बहुत सुंदर है आपकी वाणी, जैसे सुनील भाई ने बोला वैसे बहुत अच्छी तरह से आप बताते हो। गला आज थोड़ा खराब भी है तो फिर भी मैंने कोशिश की है। नहीं तो भी बहुत सुंदर हुआ सर, बहुत सुंदर। कोमल जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आप तो एक्सपर्ट है ही, बहुत अच्छा कराते ही हैं। आपकी वाणी सुन के बहुत अच्छा लगता है। बस बात रियल में आप कराओ, बहुत अच्छा लगता है। तो ध्यान का आज मैं तो बहुत लेट ज्वाइन किया था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत किया मैंने भी आज। जय जिनेन्द्र। कोमल सिपानी कहना चाहूंगी कि जो आपने ध्यान करवाया, जो
विजुअलाइजेशन हुआ, जो जो आपने बताया वो सब अवचेतन मन तक जा रहा था, कलर भी दिखे थे, लेकिन जो आप बोल रहे थे सूक्ष्म प्रकंपन, वो कैसे पकड़ में आए? वो अभी पकड़ में नहीं आ रहे। ये अभ्यास जरूरी है। प्रकंपनों का अनुभव जब हम मैंने प्रकंपन का कब कहा था, जब हमने दूसरा चरण कर रहे थे, हाँ मेरुदंड पे जब ध्यान कर रहे थे हम, जब मैंने बोला आप चित्त को पूरी सुषुम्ना तक वहां ले जाइए और वहां होने वाले प्रकंपनों को कीजिए, तो आप गहराई में अगर जाएंगे तो आपको सुषुम्ना मार्ग पे वाइब्रेशन प्रकंपन अनुभव होने लगते हैं। होता है, मुझे तो होता है, आप भी अभ्यास कीजिए, आपको भी होगा। इसके लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है। प्रकंपन वहां अनुभव होने लगते हैं, वाइब्रेशन अनुभव होने लगते हैं। दूसरे चरण में हम अंतर यात्रा का प्रयोग जब करते हैं तो उसमें आपको सुषुम्ना मार्ग पे वाइब्रेशन प्रकंपन महसूस होगा। आप अभ्यास करें, जरूर होगा। बिल्कुल। और किसी को कुछ कहना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ज्ञान केंद्र और ज्योति केंद्र में भी बहुत अच्छी तरह से होता है सर। होता है हर केंद्र पे। आप जब चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करवाते हैं तो हम यही कहते हैं, हर केंद्र पर, एक एक केंद्र पर हमें प्रकंपनों का अनुभव करते हैं। अनुभव चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का जो प्रयोग होता है उसमें और अच्छे से हमें अनुभव होता है। हेलो जी बोलिए। सभी को प्रणाम। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन की, मतलब विशुद्धि केंद्र से स्टार्ट की मैंने। तो जैसे स्टार्ट की 5 मिनट में ही जैसे आपके मतलब संदेश आ रहे थे, जैसे जैसे आप बोल रहे थे, मुझे एकदम टोटली मतलब नीला रंग ही दिख रहा था और इतना रिलैक्स हुई मैं। आधा घंटा ही हुआ तो मैं चाहूंगी कि ये ध्यान और हो। आप जो बोलते हैं वो एकदम, जो शब्द निकलते हैं वो इफेक्ट करते हैं। देखिए अंदर से मैं, जो मुझे अनुभूति होती है ना, हाँ शब्द फिर वैसे निकलने शुरू होते हैं, अपने आप निकलते हैं सब। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं अपने आप निकल जाते हैं, जैसा हमें अनुभव होता है वैसे हमारे शब्द निकलते हैं। जी, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए समापन की ओर चले। किसी को कुछ और नहीं कहना हो तो हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी तल्लीनता के साथ उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही उसका मेरे साक्षात्कार जीवन करना का ही मेरे परम जीवन का लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। आभारी हैं। पृथ्वी से हम सब सभी का आपके बहुत हम बहुत आभारी हैं। सब धन्यवाद, बहुत गुरुदेव बहुत के आभार। आभारी। जो भी भाई बहन हमारे सभी साथ को जुड़े, ओम सभी नमः। का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। ओम और हम। ओम ओम। उमा।